हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। पहला चुनाव था, हम लगभग सभी सीटों पे चुनाव लड़े, कुछ सीटों पे हमारे पर्चे खारिज कर दिए गए। चुनाव के परिणाम जो भी हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीतियां, आम आदमी पार्टी की बातें, आम आदमी पार्टी की योजनाएं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली का मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा, पार्टी का झंडा, ये गांव-गांव में पहुंचा। गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की चर्चा हुई। लेकिन जब मैं चुनाव प्रचार के दौरान जा रहा था, या हमारे पार्टी के लीडर्स जा रहे थे, या प्रत्याशी जा रहे थे, लोग आराम से बैठालते थे, तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, और साथ ही साथ एक बात कहते थे कि संजय सिंह जी, ये चुनाव पहला चुनाव है आपका, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार माफ कीजिएगा, अगले चुनाव में हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। इसका मतलब ये चुनाव दो गठबंधन के बीच में था, जो बातें मैंने पहले भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं। एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और दूसरा समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और क्योंकि ये बाइपोलर इलेक्शन था, दो गठबंधन के बीच में चुनाव था, इसलिए बाकी राजनीतिक दलों को वोट पड़े नहीं। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी, अरबों रुपए चुनाव में खर्च किया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया प्रियंका गांधी जी ने, 2.5% वोट मिला, 2.5% लगभग। 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बुरी हार हुई। इस चुनाव में उनको मात्र 1 सीट मिली, 1 सीट, 12% वोट शेयर पे आ गए। बाकी पार्टियों की बात कीजिए, वो भी चुनाव में बिल्कुल वोट के मामले में पिछड़ती चली गई। इसका साफ संकेत था, दो गठबंधन को वोट पड़ रहे थे और जनता ने मन बना लिया था कि हमको इन्हीं दो गठबंधन के बीच में अपना वोट देना है। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। 2 सीटों पे खलीलाबाद और रुधौली पे हमें 25-25 हजार वोट मिले हैं। कुछ दूसरी सीटों पे भी हमें 7,000-8,000 वोट मिले हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम से हम कहीं न निराश हैं, न हताश हैं, बल्कि लोगों का वो वाक्य हमें याद है कि इस बार नहीं, अगली बार के चुनाव में हम लोग तन मन धन से आपका साथ देंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप में देख लिया होगा भाई, संजय सिंह का विलाप, संजय सिंह का रोना धोना। और भाई संजय सिंह नहीं, संजय सिंह आजाद, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद। तो ये सब आजाद लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं किस बात से इन्हें आजादी लेना चाहते हैं, आजादी देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने इनका विलाप सुन लिया होगा। और 4 चीजों पर आप ध्यान देना। अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो भाई वीडियो रिवर्स करके भी आप जो है देख सकते हैं। नंबर 1, इनका चेहरा देखना आप, कि इनके चेहरे पे किस तरह से ऐसा लगा है जैसे बहुत बड़ी गलती करके, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं ये। दूसरा, इनके हाथों को देखना कि हाथ किस तरह से भाई ये ऊपर घुमा रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐसा लगता है हाथ घुमा घुमा करके ये यार अपना बचाव करना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज आप देखेंगे, इनकी भर्राई हुई आवाज। भर्राई हुई आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि भाई आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ है वहां पे, और खुद संजय सिंह का फिलहाल क्या हाल है। और चौथी बात पे आप ध्यान देंगे इनके शब्दों पर। इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, देखना कैसे अपने बचाव में क्या क्या ये छोटे बच्चों की तरह भाई ये बकवास करने लग रहे हैं। छोटा बच्चा है भाई, एग्जाम दे के आया, फेल हो गया या कम मार्क्स आए, तो पिताजी को भाई क्या बताएगा जी गर्मी थी, ठंड थी, पंखा नहीं चल रहा था, पेन खराब हो गया, पेपर कठिन आया था, साथ वाले बच्चे काम नहीं करने दे रहे थे, टीचर जो बार बार टोक रहा था। ऐसे करके वो ऐसे बहाने बनाता है बच्चा जो है कि भाई जिसकी को हाथ नहीं, ऐसे ही ये बहाने बनाने पर लगे हुए थे। पहला बहाना इन्होंने क्या बनाया कि भाई आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। भाई पता नहीं क्या 2014 में खुद ही आपके पार्टी के बाप, पिताजी आपके पार्टी के भाई ये चले गए थे इस्तीफा दे करके मुख्यमंत्री पद से दिल्ली का, और वहां चले गए थे वाराणसी कि भाई मोदी को हराऊंगा और 15-20 सीट जीत के आऊंगा पूरे भारत से लोकसभा की। तो भाई विपक्षी पार्टियां मुझे क्या करेंगी, पीएम कैंडिडेट बना देंगी और मैं पीएम बन जाऊंगा। लेकिन इनका जो हाल हुआ आपने देखा होगा। भाई आते हैं पॉइंट की तरफ, संजय सिंह आजाद और आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस भाई इन चुनावों में जो हुई है उत्तर प्रदेश में खास तौर से। तो उत्तर प्रदेश में भाई इन्होंने 370 कैंडिडेट खड़े किए थे। उनमें से 370 कैंडिडेट की भाई जमानत जब्त हो गई है। एक तो पार्टी होती है जीतने वाली,
एक पार्टी होती है विपक्ष वाली, और तीसरी पार्टी होती है वोट कटुआ पार्टी, यानी वोट कटवा। तो भाई ये तो आप देख रहे होंगे भाई कि ये तो क्या नहीं कर पाए, वोट भी नहीं काट पाए भाई। टोटल वोट इनको मिले हैं वहां पर 3,47,000, टोटल 377 सीट, 377 कैंडिडेट थे इनके, वहां पर इनको सिर्फ 3,47,000 वोट मिले हैं। और भाई नोटा के वोट कितने उत्तर प्रदेश में? 6,37,000, यानी नोटा के भी आधे वोट इन्हें मिले हैं। और इन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में जितना भी मत प्रतिशत है, जितना भी वोट कास्ट हुआ है, उसका सिर्फ 0.38% इन्हें उत्तर प्रदेश में मिल पाया है। और दोस्तों पंजाब में जीतने के बाद इनका भाई क्या बयानिया है, उस बयानी के ऊपर ध्यान दें आप कि भाई दिल्ली मॉडल चल गया पंजाब में। भाई पंजाब की तो दिल्ली से सीमा भी नहीं मिलती, बाउंड्री भी नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश से तो घिरा हुआ है दिल्ली। भाई उत्तर प्रदेश नजदीक वाले में भाई दिल्ली मॉडल नहीं चला। और दिल्ली के लोग भाई दिल्ली में भाई ज्यादा लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के, और पंजाब के लोग तो कम रहते हैं भाई। लेकिन पंजाब में चल गया भाई दिल्ली मॉडल, लेकिन उत्तर प्रदेश में 377 सीटों पर भाई इनकी जमानत जब्त हो गई। दोस्तों भाई कितना झूठ, कितना फरेब और कितनी साजिश की राजनीति ये लोग करते हैं भाई। ये नाटक मंडली, ये नौटंकी वाले आम आदमी पार्टी वाले, इनका भाई यही हाल है। दोस्तों आपने देखा होगा 377 सीटों पर जमानत जब्त हो जाना अपने आप में ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका आगे भी जारी रहेगा। और क्या हुआ भाई गोवा में, क्या हुआ गोवा में तो सरकार बना रहे थे, और भाई वहां क्या हुआ उत्तराखंड में भी सरकार बना रहे थे, और वहां पे इनका खाता भी नहीं खुला उत्तराखंड में, और ना भाई इनका खाता उत्तर प्रदेश में खुला। और इस संजय सिंह को देखे आप भाई, हम जाते थे, लोग कहते थे कि भाई संजय सिंह जी हम भाई आपको पसंद करते हैं, भाई हम आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और भाई हम आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई इस बार हम वोट नहीं देंगे आपको। यार क्या क्या बहाने, भाई वोट नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? जो आदमी जो चीज मांगने आया है अगर वही उसे ना मिले और उसकी तारीफ करके आप क्या कर दें, उसे टरका दें, भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप भाई बड़े बढ़िया आदमी हैं, आपकी नीतियां बड़ी अच्छी हैं, आपका झंडा बहुत अच्छा है, आपकी पार्टी का जो बाप है उसका चेहरा बहुत अच्छा है, हर चीज है भाई, आपके कार्यक्रम बड़े अच्छे हैं, लेकिन भाई वोट नहीं देंगे आपको। यानी कि ये तो वही बात हुई कि भाई कोई आदमी कुछ मांगने आए और उससे कहते भाई ये चीज तेरे को नहीं मिलेगी, बाकी तू बहुत बढ़िया आदमी है। क्या यार ये बहाने बना रहा है, कैसे बच्चों की तरह यार रोने लग रहा है, कैसे बच्चों की तरह विलाप कर रहा है, और क्यों विलाप कर रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। भाई दिल्ली के राज्यसभा के चुनाव होंगे, राज्यसभा की 3 सीट है दिल्ली में, जिनमें से 1 सीट फिलहाल इनके पास में है, तो इसीलिए मतलब विलाप कर रहे हैं कि भाई पार्टी का बाप है वो कहीं ऐसा ना हो कि हमके राज्यसभा की मेरी टिकट काट दे। और मुझे लगता है कि अब के इनको टिकट नहीं मिलने वाली राज्यसभा की, इसीलिए विलाप कर रहे हैं। और इनका जो अपना एजेंडा है वो एजेंडा था, आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं था इनको, इनका एजेंडा था कि भाई मैं जो है कैसे भी अपनी राज्यसभा की सीट को प्राप्त कर सकूं। दोस्तों आप जानते हैं कि संजय सिंह जिन पर आरोप लगते रहे, भाई मैं नहीं कह रहा, जनता आरोप लगा रही है, और जनता ही आरोप लगा रही है इन पर कि भाई संजय सिंह किसी जमाने में सिनेमा घरों के सामने टिकट बेचा करते थे, भाई ब्लैक किया करते थे, 50 का 100 का 200, तो एक टिकट ब्लैक करते थे राजनीति में आने से पहले। ये मैं नहीं कह रहा भाई, दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं जो इनकी हिस्ट्री जानते हैं पॉलिटिकल लाइफ से पहले की। तो आप जानते हैं कि इनका पॉलिटिकल लाइफ, इनकी सियासी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। इसीलिए देख रहे होंगे आप भाई हाथ ऊंचा कर करके और भाई भर्राई हुई आवाज में, और भाई चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी, और आपने देखा होगा भाई शब्द देखे आप इनके, क्या क्या शब्द इन्होंने चुने। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भाई संजय सिंह अब इस समय उत्तर प्रदेश से बाहर हो चुके हैं, और भाई पार्टी का जो बाप है भाई मफलर मैन, वो जो अब इनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने वाला है।
और इनकी राज्यसभा की सीट भी खतरे में पड़ गई है। इसीलिए भाई कोई भी बहाना, कोई भी किसी तरह का भाई एक्सक्यूज किसी भी तरह का देने के लिए तैयार है ये, और दे भी रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो क्लिप में। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो हालात हुए हैं मणिपुर में, उत्तराखंड में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, इनका जो हाल हुआ है उससे पता चलता है कि भाई दिल्ली मॉडल नहीं चला। भाई दिल्ली मॉडल क्यों नहीं चला, पंजाब में क्यों चल गया? मैं ये भी बता देता हूं आपको पंजाब में क्यों चला दिल्ली मॉडल। दिल्ली मॉडल नहीं चला, लेकिन ये तो इनका तो यही कहना है कि दिल्ली मॉडल चला, लेकिन हकीकत में वहां पर कोई मॉडल नहीं चला। वहां पर सिर्फ इतना हुआ कि किसान आंदोलन की वजह से, किसान खफा से, खास तौर से भाई अकालियों से, तो अकाली दलों को उन्होंने बुरी तरह शिकस्त दे दी वहां पर। और भाई कांग्रेस में चल रहा था सिर्फ टब्बल, आपसी रंजिश, और भाई पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ था, और ये करामात थी सिद्धू की। सिद्धू के सारे कर्म थे भाई कि भाई पहले उस मुख्यमंत्री के पीछे पड़ जाना, अमरिंदर के पीछे, इसके बाद भाई चन्नी के पीछे पड़ जाना, और खुद अमृतसर ईस्ट से सिद्धू भी अपना चुनाव हार गए। तो यहाँ पर सिर्फ टप्पल जो हो रही थी उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। और आप जानते हैं कि लोग जब 2 या 3 चीजों से फेडअप हो जाते हैं, पूरी तरह उनका मोह भंग हो जाता है, तो वो कोई तीसरे विकल्प की तलाश में जाते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को उन्होंने झोली भर भर के वोट दिए, क्योंकि वो कांग्रेस से फेडअप हो चुके थे और भाई आपके अकालियों से फेडअप हो चुके थे। तो एक तीसरी ताकत थी, इसीलिए वो थर्ड फोर्स को आजमाना चाहते थे, इसीलिए इनको भरपूर वहां पे आशीर्वाद दिया। इनका जो कहना है कि दिल्ली मॉडल चल गया, हमारी स्वास्थ्य की जो चीजें हैं भाई, हमने जो यहाँ पे दिल्ली में एजुकेशन में, और भाई हमने इसमें क्या नाम है हेल्थ सर्विस में जो कुछ भी कर रखा है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा पंजाब में। तो भाई उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं पड़ा? उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नजदीक है भाई, उत्तर प्रदेश की तो बहुत सारी पॉपुलेशन दिल्ली में रहती है। तो क्या हुआ भाई उत्तर प्रदेश में? भाई इतना झूठ ना बोला करे भाई आम आदमी पार्टी वाले, और तुम्हें दिल्ली से भी बाहर जाना पड़ेगा। ये जो टोपी धारी आम आदमी पार्टी की तो कहना गलत है इसको, भाई ये खास आदमी पार्टी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आगे आने वाले चुनावों में भी अब ये गुजरात में जोर लगा रहे हैं। अब गुजरात के ऊपर भी बनाऊंगा मैं एक वीडियो। गुजरात में भाई बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि गुजरात में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन केजरीवाल का जो अपना होम स्टेट है हरियाणा, वहां पर फिलहाल इनकी कोई हलचल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर चुनाव अभी नजदीक नहीं है। जैसे ही चुनाव आते हैं उससे 6 महीने पहले भाई ये एक्टिव हो जाते हैं और दिल्ली मॉडल का गाना गाने लगते हैं। अभी तो भाई दिल्ली के एमसीडी के चुनाव स्थगित हुए हैं, इसके ऊपर आ रहा है आपका अगला है, उससे अगला वीडियो मैं एमसीडी के चुनाव के ऊपर बनाऊंगा कि किस तरह से इन्होंने जो भाई एमसीडी में किस तरह से इन्होंने पैसा रोक करके और ये जो है बीजेपी को फेल करना चाहते हैं। दोस्तों, इनकी नीतियां, इनकी कार्यक्रम कहीं पर भी किसी को भी स्वीकार नहीं है, लेकिन पंजाब में जो गाना गा रहे हैं, ये गाना इनका बिल्कुल गलत साबित हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।